20 लाख से ज्यादा इंसानों ने अपने रब की रजा के लिए इस्लाम का 5वां रुकन अदा किया। रंग, नस्ल, जुबान, जात पात से बालातर होकर लाखों इंसानों की जुबान पर बस एक ही कलमा था, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के बाद ये 20 लाख लोग गुनाहों से पाक हो गए। मस्जिद नबरा में खुतबा हज के दौरान मुसलमानों को अच्छे अमाल की तरगीब और मुनकरात से रोकने की नसीहत की गई। मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द ने खुतबा हज में कहा, ए लोगो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। उनके लिए बशारत है जो नेक अमाल करते हैं। दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ये कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। जो नेक अमाल करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। इंसाफ करो, फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकते। फलस्तीनी माओ बहनों को दुआओं में याद रखें। और मिना में पाकिस्तानी हुकाम की बदइंतजामी के बायस आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात झेलना पड़ी। पाकिस्तानी आज़मीन हज को मिना में मकतब फराहम किया गया, न रज़ाकार मौजूद थे। पाकिस्तानियों को जो खेमे बताए गए थे उनमें दूसरे मुल्कों के आज़मीन पहले से मुकीम थे। खेमे न मिलने से पाकिस्तानी आज़मीन हज ने पूरा दिन कड़ी धूप में गुजारा। पाकिस्तानी आज़मीन बसों और खेमों के बाहर बैठे रहे, खाना भी फराहम नहीं किया गया। और खबर ये कि इसराइल ने गजा में एक मस्जिद पर कब्जा करके उसे रेस्टोरेंट बना दिया। नमाज की सफ़ों पर खाने की मेजें लगा दी। मस्जिद में हर तरफ खाना बिखेर दिया। मस्जिद के अहाते में फौजी टैंक भी खड़े कर दिए। और मेरे खेत में क्यों घुसा, सांगड़ में वडेरे ने बेजुबान ऊंट की टांग काट दी। ऊंट की वीडियो वायरल होने के बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से राबता किया, वाक़े की तफसीलात मांगी। डॉक्टर्स की टीम ने गांव पहुंचकर जख्मी ऊंट की मरहम पट्टी की। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गवर्नर सिंध ने जख्मी ऊंट के मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान के 182 किलो वजनी शहनशाह को इस साल कुर्बान कर दिया जाएगा। चैंपियन दुम्बे को बच्चों की तरह दूध मक्खन पर पाला गया है। घर वालों की तरह मोहल्लेदार भी नखरे उठाने में मसरूफ हैं। देखिए मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। शहनशाह नामी दुम्बे की उम्र 2 साल और वजन 182 किलोग्राम है। दुम्बा फैसलाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल में 2nd पोजीशन भी हासिल कर चुका है। मालिक कहते हैं कि सब घर वालों ने बच्चों की तरह मोहब्बत से पाला है। 3 दफा रोजाना इसको नहलाते हैं और इसको बादाम की शरदाई भी पिलाते हैं। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है, दूध मक्खन। अब इंशाल्लाह इस दफा हमने इसको कुर्बान कर देना है। शहनशाह का इस्तकबाल भी दीदनी था। ढोल की ताप पर रक्स, आतिशबाजी समेत फूल और नोट भी निछावर किए गए। खवातीन कहती हैं बहुत मोहब्बत और मेहनत से दुम्बा की परवरिश की है। बहुत खुशी से पाला है, लाड से पाला है और खुशी इस बात की है कि हम इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान करने जा रहे हैं। अहले इलाका दुम्बा की तस्वीर और वीडियोस बनाने के साथ साथ शहनशाह पर निछावर किए जाने वाले नोट भी लूटते रहे। कैमरामैन एहसन नियाजी के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। तो फैसलाबाद में आ गया है अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत है तो एसी वाले कमरे में रहता है। वजन 35 मन है लेकिन उम्र सिर्फ 2 साल, इसलिए बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता है। चार्ली बैल से मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे कमर जमान। बिल्कुल, इस वक्त हम डी टाइप कॉलोनी में मकामी ताजर तारक मदोला के घर मौजूद हैं। कुर्बानी के लिए अमेरिकन नस्ल का बैल जो मंगवाया है, खास तौर पर इंतहाई खूबसूरत। बच्चे भी आके इसके साथ खेलते हैं, बड़े भी आकर इसको देखते हैं। ये एक सर्द इलाके से मंगवाया है तो इसके लिए इसको एसी वाले कमरे में खास तौर पर रखा गया है। ये अमेरिका से मंगाया हमने, एसी वाले कमरे में इसको अलहदा रखा हुआ हमने, क्योंकि इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। ये 42 मन इसका वजन है। ये दूसरे दिन इसकी कुर्बानी करेंगे। अमेरिकन नस्ल का ये बैल, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, इसके साथ खेलते हैं। और खास बात जो है इसको कि एसी वाले कमरे में रखा गया है। गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता और ये बच्चों के साथ भी खेलता है। अगर बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके साथ मानूस हो जाता है। जी, क्वेटा में कुर्बानी के जानवर खरीदने के साथ कसाईयों की तलाश भी शुरू हो गई। डिमांड बढ़ते ही कसाईयों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। फी बकरा 4000, गाय और ऊंट ज़बा करने के निर्ख 15 से 25,000 रुपए हो गए हैं। मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। लोग तो फंसे हुए हैं, यकीन मानते, पहला दिन भी फंसे हुए, दूसरा दिन भी फंसे हुए, तीसरा दिन वो भी अगर टाइम मिल गया तो काट देंगे। नासिर खान जद्दी पुश्ती कसाब है। हर ईद पर 3 दिनों में वो कम बेश 30 छोटे बड़े जानवर ज़िबा करता है। बहुत लोग आते हैं भाई, फोन करते हैं हम लोगों को, भाई आओ हम लोगों को भी काटो। नहीं हो सकता है भाई, हम लोगों को अपना हाथ का डर है बहुत है, इस वजह से हम मजबूर होते हैं। नासिर खान की तरह हर कसाई ने ईद के 3 दिन की बुकिंग मुकम्मल कर ली है। शहरियों का कहना है कि एक तो कसाई मिल नहीं रहे, जो हैं वो बकरा ज़बा करने के 4000, बैल और ऊंट ज़बा करने के 15 से 25,000 रुपए तलब कर रहे हैं।
कसाई मिल तो रहे हैं लेकिन उनके रेट इतने हाई हैं, फिर उसमें उनके नखरे भी आपको उठाने पड़ते हैं। तकरीबन 18 से 15 हज़ार रुपये एक कसाई मांगता है बड़े बैल का, उसमें भी यानी कि उनकी काफ़ी नखरे आप झेल के फिर उनको लेके आते हैं। दूसरी जानिब ईद कुर्बान आते ही मौसमी कसाई भी मुतहर्रिक हो गए हैं। पेशावर कसाब मसरूफ होने के बायस अक्सर शहरियों की कुर्बानी अनाड़ियों के रहम करम पर है। जो लोग कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना और गोश्त बनाना जानते हैं वो इस मामले में बेफिक्र है। दीनी तकाजा भी यही है कि कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करना चाहिए। कैमरामैन अमीला मेंगल के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब तो क्रिकेट देखने को भी दिल नहीं चाहता। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर दिल बर्दाश्ता। कहते हैं सिर्फ दोस्तियां हैं, सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। फैंस का टीम में तब्दीलियों का भी मुतालबा। टीम अमेरिका उन्होंने खिलाड़ी इकट्ठे करके उन्होंने टीम बनाई है। ये वो मैच वो हारे तो वो जीते, तो अमेरिका 2 हारे, इंडिया 2 हारे, तो फिर ये आगे जाएंगे। यार ये कौन सा चक्कर हुआ? जो इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसको तरजीह नहीं दी जा रही। ये चाचा अफ्तार ये 50 साल की उम्र, तकरीबन 45-50 साल की उम्र में खेल रहा है। हमारी समझी से बाहर ये किस तरह की टीम लेकर। पाकिस्तानी ग्रुप में 2 ग्रुप बंदी हो गई है, जिस वजह से पाकिस्तानी टीम जो कामयाब नहीं हो पा रही। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा कप्तान नहीं है। मेरे ख्याल से कप्तानी उसको नहीं लेनी चाहिए। बहुत दुख हुआ ये सारे मनाजर देख के, बची कुछ उम्मीद थी वो भी पानी में चली गई। एक दो प्लेयर चेंज करने से काम नहीं होगा, बल्कि सारी प्लानिंग नए सिरे से होनी चाहिए। और जनाब ईद उल अज़हा में रह गया है एक दिन। बताया ये जा रहा है कि गवर्नर हाउस कराची में 100 ऊंट आएंगे। इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में कायम मवेशी मंडी में भी बहुत रश है, और जबकि पेशावर की रिंग रोड में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। गवर्नर हाउस में राफे मौजूद हैं, और इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर विलेज में बाबर मलिक हैं। पेशावर की रिंग रोड मंडी से हमें ज्वाइन करेंगे जफर इकबाल। गवर्नर हाउस का रुख करते हैं, राफे से जान लेते हैं। राफे, कितने ऊंट आ चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, देखें पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नर हाउस में ईद के तीनों दिन 100 ऊँट कुर्बान करने के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त गवर्नर हाउस में पहला ट्रालर जो है ऊँटों का पहुंच चुका है, और तकरीबन 50 के करीब ऊँट गवर्नर हाउस पहुंचा दिए गए हैं, जबकि दूसरा ट्रालर जो है वो रात के वक्त गवर्नर हाउस से पहुंचेगा। ये ऊँट जो है वो मुल्तान, तोसा शरीफ, चोलिस्तान, थर के इलाकों से और सांगड़ के इलाकों से मंगाए गए हैं, और ईद के तीनों दिन यहाँ पे ऊँट नहर किए जाएंगे और मुस्तहकीन में, गरीबों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। हमारे साथ गवर्नर सिंध मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गवर्नर साहब, ऊँटों की कुर्बानी इस बार भी जैसा आपने वादा किया था, बकरे भी दिए जा रहे हैं गवर्नर हाउस से? जी, 100 बकरे और 100 ऊँट जिस तरह हमने पिछले साल किया था, इस बार भी आप देख रहे हैं कि ऊँट आना शुरू हो चुके हैं, और 100 बकरे भी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि इन ऊँटों का तमाम गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन जो बेचारे कुर्बानी नहीं करते, जिनके घरों में बीफ या मटन नहीं बनता, उनको 5-5 किलो के हिसाब से ये दिया जाएगा। और अच्छा, राफे, गवर्नर साहब से ये पूछिएगा कि ये जो 100 ऊँट और 100 बकरे आएंगे, तो इनका गोश्त किस तरह से तकसीम किया जाएगा? क्या लोग गवर्नर हाउस आकर गोश्त ले सकते हैं? जी गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि इनका जो ऊँट और बकरे हैं, इनका गोश्त तकसीम कैसे किया जाएगा? इसका तरीकाकार क्या होगा? क्या लोग यहाँ पे आएंगे गवर्नर हाउस, या आप खुद तकसीम करेंगे इंतजामिया? हमने पिछले साल की तरह सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम भी किया है। जो आएगा उसको हम 5 किलो का गोश्त का पैकेट और एक राशन बॉक्स देंगे, जो गवर्नर हाउस के गेट 2 से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे पिछले साल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ गवर्नर सिंह साहब मौजूद थे। उन्होंने कि लोग ईद के तीनों दिन यहाँ पर आएंगे, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको गोश्त भी तकसीम किया जाएगा और साथ ही साथ राशन का। ठीक है जी, राफे हुसैन हमें कराची गवर्नर हाउस से अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी का रुख करते हैं, बाबर मलिक मवेशी मंडी में मौजूद है। बाबर, यहाँ पर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? अब तो सिर्फ एक दिन बाकी रह गया ईद में। आज मैं इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मंडी सैदपुर विलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे हर तरफ बकरे, बैल और दुम्बे हैं और ख़रीदार भी हैं। सिर्फ एक दिन बाकी है। दारुल हुकूमत की इस मंडी सैदपुर विलेज में तो बकरों का भाव ताव चल रहा है, जो ख़रीदार हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन कोई बातचीत बन नहीं रही। कल का दिन है, मुकाबला सख्त है। इसके साथ साथ भाटा चौक है, I-15, I-14 और ख़ियाबान सरसियत, खन्ना पुल समेत जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद अडियाला रोड और चक्री रोड के मकामात पर भी मंडियां लगी हुई हैं।
ٹیکسلا میں منڈی لگی ہوئی ہے, کلر سیدہ ہے, جاتری ہے, مری کے علاقوں میں, لیکن لوگوں کا رش زیادہ ہے, دام بہت زیادہ بتائے جا رہے ہیں, لوگوں کی سکت نہیں. ابھی جو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے یعنی دام بہت زیادہ. پشاور کا رخ کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ظفر اقبال موجود ہیں. بتائیے ظفر, لوگوں کا رجحان کس طرف زیادہ دکھائی دے رہا ہے, بکرے خرید رہے ہیں یا پھر گائے بیل؟ جی بالکل, اگر پشاور کی بات کریں تو پشاور میں چونکہ لوگ مٹن جو ہے وہ دمبے کا گوشت پسند کرتے ہیں, اور قربانی میں دمبے جو ہے وہ بھی شوق سے لیے جاتے ہیں, لیکن بڑی جانوروں کی جو خریداری ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی. اس وقت ہم رنگ روڈ کی منڈی میں موجود ہے, جہاں پر بیل ہی بیل نظر آ رہے ہیں, جبکہ خریداروں کی جو ہے وہ بھی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے, اور اپنے جو رینج کے مطابق جانور ہے اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. خریدار جو ہے وہ بھی کافی تک چکے ہیں, لیکن ان سے زیادہ بیپاری تک چکے ہیں, کیونکہ بیپاری جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ آ کے صرف قیمت ہی پوچھتے ہیں, اور قیمتیں پوچھنے کے بعد وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر اگر ہم پشاور کی بات کریں تو ہر جانور جو ہے وہ راجو, کمانڈو اور فلاں ہے, کیونکہ 4 لاکھ سے کم جانور جو ہے وہ بہت مشکل سے ملے گا. جو تھوڑا بہت مطلب خوبصورت ہو تو وہ 4 لاکھ, جبکہ یہاں پر اتنے زیادہ مطلب کہ بیوپاری وہ تنگ آ چکے ہیں کہ اگر کوئی ان سے ریٹ پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جو شوقیہ ریٹ پوچھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے 6 لاکھ روپے, اور جو قربانی کے لیے جانور خریدیں گے ان کے لیے 4 لاکھ. مطلب انہوں نے ریٹ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں. جو شوقیہ پوچھتے ہیں ان کو ایک ریٹ بتاتے ہیں, اور خریداری کے لیے آئے ہیں جو جینون خریدار ہیں انہیں پھر جو اصل ریٹ ہے وہ بتایا جاتا ہے. یعنی تھوڑی بہت بارگیننگ کی گنجائش جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ظفر اقبال, اور ہمارے ساتھ موجود تھے بابر ملک بھی اور رافع حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ. اور اس وقت لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ قائم مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے چاند نواب. لیاری ایکسپریس وے کے پاس جو ہے مویشی منڈی لگائی گئی, جہاں سے ملک بھر سے جانور یہاں لائے جاتے ہیں عید قربا کے لیے. یہاں اس منڈی میں جو ہے خاص طور پر جو ہے چولستانی جانور لائے گئے ہیں, جس میں ہر طرح کے جانور ہیں, لیکن یہاں 50% جانور جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. جو عید قربا کرنا چاہتے ہیں, سنت ابراہیمی ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جانور نہیں مل رہا. جو مہنگا دام تھا اب اس سے بھی زیادہ ڈبل مہنگے کر دیے گئے ہیں. نادن بائی پاس کی منڈی ہو یا ملیر منڈی ہو یا لیاری ایکسپریس وے کی یہ منڈی ہو, تقریباً جانور یہاں سے ختم ہو گئے. سنت ابراہیمی ادا کرنے والے جو ہے پریشان گھوم رہے ہیں, کبھی اس منڈی میں کبھی دوسری منڈی میں, لیکن ان کو ان کی پسند کا جانور نہیں مل رہا. ویلکم بیک. صنعت کار اور دانشور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اندر ہی رکھیں, باہر آئے گا تو پھر انتشار پھیلائے گا اور محاذ آرائی ہوگی. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی اراکین ایک طرف ٹی اے ڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف دھمکیاں دیتے ہیں. ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں. ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے, گھر میں بیگم سے بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے کہ نہیں, پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. پاکستان کے بزنس مین, تاجر, دانشور کہتے ہیں جی کہ اس ملک نے ترقی کرنی ہے, عمران خان کو آپ جیل میں بند رکھیں, اگر وہ باہر آئے پھر دھرنے, پھر فساد اور پھر محاذ آرائی ہوگی. پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا پڑے گا, کیا وہ انتشار کی سیاست کرنا چاہتی ہے یا مثبت سیاست کرنا چاہتی ہے. بھئی اگر آپ کو اس نظام سے اتنی تکلیف ہے, استعفے دیں تو باہر آ جائیں. آپ ایک طرف ٹی اے ڈی اے بھی پورے لیں اور دوسری طرف آپ دھمکیاں بھی دیں. انتشار کے ساتھ ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ آنی ہاتھ سے نپٹیں گے. عدلیہ کو بھی باخبر ہونا چاہیے, جب بھی عمران خان کی سیاست پٹتی ہے تو وہ عدالت کا کندھا استعمال کرتا ہے. ایدھی سینٹر کراچی کا محمد عظیم 20 زبانیں جانتا ہے. ملک کے کسی علاقے سے فون آئے اسی زبان میں جواب دیتا ہے اور اردو نہ جاننے والوں کی مدد بھی کرتا ہے. باصلاحیت عظیم سے ملوا رہی ہیں عشرت خان. ایدھی سینٹر ٹاور پر 12 گھنٹے کی شفٹ سنبھالے یہ ہے 35 سالہ محمد عظیم, جو کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ معلوم اچھے پہ ریسکیو والا تاکہ رضاکار پرچی بھی دینا تمہاں کے اور بکری بھی کلک کرنا. ٹھیک ہے, سلطان بائی پاس سے بس ڈگ گئی ہے تلے. اچھا کتنے بندے زخمی ہونے تھے؟ اچھا جی, بس پلٹی ہوئی تھی. اب ایگزامنٹ کی گاڑی روان تھی انشاءاللہ. سو زخمانی تھی اس پر وہ زخمیاں نہیں تھی.
बस गाड़ी रवान थी इंशाल्लाह। तो कुरंगी से गड्डी की नहीं रही ना, औरंगी की गड्डी में साथ में नहीं रहा है तो क्या बता रहा हूँ। कितनी गड्डियाँ जिना में कोनो गड्डी कपड़े थी उनका। तेज और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल में खुद पर काबू रखना भी जहाँ एक फन है, वहीं कराची या फिर शहर से बाहर मुख्तलिफ जबानों में गुफ्तगू करना भी किसी आर्ट से कम नहीं। किसी को तसल्ली बख्श जवाब देना, किसी को मुतमईन करना। यहाँ पे बलूचिस्तान से भी कॉल आती है, यहाँ पे केपीके से भी कॉल आती है, बार बार लंदन वाले से फ़ोन आते हैं, इंग्लिश में लोग कॉल करती हैं, जिनको समझाना बहुत मुश्किल बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं सिंधी भी बोल लेता हूँ, बलोची भी बोल लेता हूँ, पश्तो भी बोल लेता हूँ, सराइकी ज़बान बोल लेता हूँ, बंगाली ज़बान भी बोल लेता हूँ मैं, और कच्ची ज़बान भी मेमनी तो हमारी है, ज़बानें बोल लेता हूँ। ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमरजेंसी में पूरी बात समझता हूँ, मुतमईन जवाब देता हूँ। कौमी ज़बान उर्दू हो या इलाकाई ज़बानें सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सराइकी या फिर हिंदको, यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकरीबन सारी ही ज़बानों पर इन्हें महारत हासिल है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इशफ खान, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।